Okay. Good evening and welcome. I'm Sonali Bhattacharya and I welcome you all for this beautiful Angel Magic Miracle Workshop. Okay. नमस्कार प्रणाम, मैं सोनाली भट्टाचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ एंजल मैजिक मिरेकल वर्कशॉप में। अब हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बिकॉज समवेयर और द अराउंड वी आर कनेक्टेड विद द एंजल्स। ओके, हम सब कहीं ना कहीं इस टॉपिक को सुन चुके हैं या हम पहली बार भी अगर आए हैं तो वी आर हियर इंटरेस्टेड, इन्वेस्टेड एंड इंक्विजिटिव। सो तीन चीजें, इंटरेस्टेड, इन्वेस्टेड, इंक्विजिटिव। मतलब आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में, बहुत अच्छी बात है। आप इंक्विजिटिव हो, ओके, मतलब आपको जानने की इच्छा है। और तीसरी चीज, ओके, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि अपना टाइम और एनर्जी, और ये देखना चाहते हो कि इज दिस मेंट फॉर यू, राइट। अब जिस तरह से हम हर चीज करते हैं, भले ही हम बाकी स्पिरिचुअल मोडालिटीज में से एंजल्स कैसे डिफरेंट करता है वहां से स्टार्ट करते हैं। और एंजल्स क्या होते हैं वहां से, नंबर वन, if you are a tarot card reader, if you are a numerologist, if you are any energy healer, okay, your journey before you even began holding the pen and paper, मतलब जब आपने पता अपनी मम्मा की उंगली भी पकड़ना नहीं सीखा होगा, या आपने पहली बार स्कूल में एबीसी लिखना नहीं सीखा होगा, या सिंपल पेंसिल भी पकड़ना नहीं सीखा होगा ना, तब से आपके साथ एंजल्स कनेक्टेड है। इतने ब्यूटिफुली कनेक्टेड है बिकॉज द डिवाइन गॉड गॉडेस और द मास्टर्स हैव ब्लेस्ड अस विद द एनर्जी ऑफ द एंजल्स एंड दैट वॉक्स विथ यू। मतलब वो एनर्जी जो है एंजल्स की, आपके साथ हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहती है, इरिस्पेक्टिव कि आप उसको बिलीव करो या नहीं करो। लेकिन क्या होता है, हम उनके बारे में जानते नहीं। जब हम उनके बारे में नहीं जानते तो व्हाट हैपेंस, जब हम उनके बारे में नहीं जानते, वी आर लिटिल, please don't allow anybody with single names. I think people can actually write names. Everybody has been given a name, right? But if they chose to come anonymously, that's all right. We can choose to ignore them, I would only say. अब क्या होता है कि जब हम उनके बारे में बिलीव करें ना करें, जाने ना जाने, बट वो एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है। लेकिन कई बार होता है कि देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, देर इज सो मच ऑफ नॉलेज इन द सोशल मीडिया और मे बी अराउंड थ्रू बुक्स, सोशल मीडिया, एनीवेयर। क्या होता है, वो बहुत कंफ्यूज कर देती है हमें। तो हमें क्या लगता है, यार ये करूं या मैं वो करूं, या मैं ऐसे करूं या मैं वैसे करूं, एंड वी कीप रनिंग इन सर्कल्स। मेरे साथ भी हुआ है। ओके, नाउ जब मैंने काफी चीजें नहीं सीखी थी, जब हम जाके रिसर्च करते हैं, तो पहला होता है कि हम रिसर्च करते हैं, फिर हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर हमें लगता है, फिर हमें और हमारी इंक्विजिटिवनेस बढ़ती है। इंक्विजिटिवनेस को अगर हिंदी में कहूँ तो हमारी लालसा, हमारी पिपासा, दैट इज द क्वेंच फॉर नॉलेज बिगिंस, कि यार मेरे को ये सीखना है। और तीसरा होता है कि मैं कितना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर सकूं। अगर मैं आप सबको एक बात पूछूं, जितनों के कैमराज ऑन है, ऑफ है, ओके, डू यू हैव 5 minutes इन योर लाइफ? Do you have 5 minutes in your entire day to change your life? Just 5 minutes. Do you have 5 minutes? Please switch over. Please switch on or unmute yourself and tell me yes or no. Do you have 5 minutes to change your life? Yes, ma'am. Who else? Who else? Who else? Yes, ma'am. Who else? Who else? 5 मिनट, 5 मिनट दे सकते हो? हाँ, अगर 5 मिनट दे सकते हो, ऑल राइट, सो यू आर एट द राइट प्लेस इन द राइट एंड द राइट मीडियम। व्हाई? बिकॉज एंजल्स आर ब्यूटिफुल, सुप्रीम, पावरफुल, एंड एंजल्स आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू यू। एंजल्स इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ईश्वर की हमारे पास, कि दैट हमें पता भी नहीं होता है कि एंजल्स हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंजल्स को हिंदुइज्म में, या अगर आप इसको साधारण भाषा में कहें, वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, दे आर सुप्रीम एनर्जीज हु आर सेंट बाय गॉड टू हेल्प द ह्यूमन बींग्स। अब ये सुप्रीम एनर्जीज हुआ सेंट बाय गॉड टू हेल्प द ह्यूमन बींग्स। व्हाई? बिकॉज भगवान हर इंसान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास भी एक आर्मी चाहिए ना, ऑल राइट, एंड भगवान को भी एक हेल्प चाहिए। तो दैट इज वेयर द एंजल्स फिट इन। वो हेवन,
में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो अर्थ में भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर वेरी पावरफुल टू ट्रैवल थ्रू वेरियस realms. मतलब द अर्थ, द हेवन एंड द वेरियस realms, मतलब जितने भी realms होते हैं, जितने भी स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट जितने भी लेवल्स होते हैं ईश्वर तक पहुंचने के, या कॉस्मिक लेवल, कॉस्मिक यूनिवर्स में डिफरेंट लेयर्स होती है, ठीक है। अब एंजल्स को देवदूत इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर द मैसेंजर्स एंड दे हैव अ डिफाइंड पर्पस एंड अ मीनिंग। मतलब उनका एक उद्देश्य होता है, उनको एक पर्पस से भेजा जाता है। और आपके साथ जीवन में हमेशा गार्जियन एंजल्स होते हैं। तो अगर आप एंजल्स में विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी आपके पास गार्जियन एंजल्स है, और ये जो गार्जियन एंजल्स हैं ये हमेशा आपकी मदद करते हैं। आपको मदद करने के साथ साथ आपको हर संभव गाइडेंस देते हैं, और एंजल्स कभी भी आपको जज नहीं करते हैं। ओके। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आपको मैंने क्या पूछा था कि दैट डू यू हैव 5 minutes टू चेंज योर लाइफ, because you all you need is 5 minutes, that is simply 5 minutes to connect with them, mini. Simply 5 minutes are the 5 steps, the 5 procedures, that simple 5 steps, the 5 basic rules of working with them. बहुत बार होता है कि दैट पीपल फील कि ओके अभी तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट नो मुझे मदद मिल रही है या नहीं। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कम इनटू द माइंड, क्या हमारे दिमाग में सोच आती है? सबसे पहली चीज, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम कनेक्टिंग विद देम, राइट। आनंदिता, रश्मि, जितने भी लोगों के कैमरा, हमारे हमारे दिमाग में क्या आता है? एक होता है कि हम प्रैक्टिकल चीज सीखते हैं, जैसे आनंदिता ने रून सीखा, सो शी नोज यार इस रून का मतलब यही है, इसका कोई और मीनिंग नहीं हो सकता। लेकिन जब हम किसी भी एनर्जी वर्क के साथ काम करते हैं, भले वो एंजल्स हो, रेकी हो, हम क्या सबसे पहले सोचते हैं? क्या मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ? ओके, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है? क्या मैं उनके साथ कनेक्टेड हूं तो क्या मुझे मदद मिल रही है? सेकेंड थिंग विच कम्स इनटू योर माइंड, यार मुझे मदद तो मिल रही है या नहीं मिल रही? तो क्या होता है? यू नीड अ कंफर्मेशन, आपको एक कंफर्म चाहिए, स्टैंप लगा के, सील लगा के, यार मेरे को मदद मिल रही है या नहीं। तो सबसे पहले, एम आई कनेक्टेड विद देम? सेकेंड, क्या मुझे हेल्प मिल रही है? थर्ड, क्या मेरी उनसे फ्रेंडशिप और बॉन्ड हो गया है या नहीं? So you need to know, do you have a friendship or a bond with them? क्लियर? ओके। अब ये फ्रेंडशिप और बॉन्ड का मतलब क्या है? कि मैं जब भी उनको बुलाऊं, उनको याद करूं, मुझे उनकी मदद मिले। जब भी मैं उनको बुलाऊं, उनको याद करूं, मुझे उनकी मदद मिले। और यही एंजल मैजिक का कमाल है, कि जब आप एंजल्स के साथ मैजिक करने बैठते हो, एंजल्स के साथ काम करने बैठते हो, आपके काम होते हैं, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करना होता है। दैट इज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट टू एक्सपीरियंस इट। इट कैन नॉट बी कि दैट आपने थोड़ी देर ट्राई किया एंड देन यू लाइक ओके लेट इट बी डन, ओके अब हो गया, मेरे से और नहीं हो रहा है, आई एम नॉट। प्रॉब्लम क्या है? वी एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स, बट हम लोग उतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास 5 मिनट है। दिन भर में आप कितने भी बिजी रहते हो, आई एम 100% श्योर ऑल ऑफ अस इन्वेस्ट सम टाइम इन द मोबाइल। एक साधारण इंडियन या एक साधारण व्यक्ति आज की डिजिटल ईरा में 35 to 40 मिनट्स मिनिमम इन्वेस्ट करता है। मिनिमम मतलब मिनिमम। जो लोग बहुत कम से कम भी स्क्रीन टाइम रखते हैं वो भी। तो अगर आपके पास दिन के 5 मिनट है तो यू आर एट द राइट प्लेस नाउ। आप मुझे ये बताइए, आप 2025 में क्या हील करना चाहते हैं? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू हील in the year 2025, because this is going to be very, very, very important. All right. Now, अब 2025 already you know it has started. Okay, Rashmi ji is writing my health and business. Okay, but Rashmi ji, always याद रखो, okay? सब कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से, हमें अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को हील करने की जरूरत होती है। प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं और एंड में पता हम लास्ट में क्या सीखते हैं? हम हीलिंग सीखते हैं। बल्कि सबसे पहले हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ओके, शुड स्टार्ट विथ हीलिंग।
by learning any healing modality, and that is how I started my journey in the year 2013-14, and 15 से वो concretize होना शुरू हुआ. Why? Because मुझे मेरी मेंटोर बहुत अच्छी मिली, टचवुड अभी भी है मेरे साथ, मेरी मैम, और उन्होंने सबसे पहले चीजें जो सिखाई वो थी रेकी, एंजल हीलिंग, एक्सेस बार्स, एंड देन टैरो, ये सब कुछ आया. ओके, तो अगर आपका बेस ही हीलिंग है तो then there can be no problem. But if your base is not healing and you've done lot of other things, that is you're doing numerology, you're doing tarot, but at the end आप अपनी एनर्जी रिचार्ज करने के लिए कहाँ आओगे? आप किसी और से हीलिंग कराओगे, किसी और से स्पेल्स कराओगे, किसी और से मदद मांगोगे कि यार मेरी तबीयत बार बार खराब हो रही है या मेरी एनर्जी डाउन है? नहीं ना. तो हाउ मच टाइम डज एंजल हीलिंग टेक? 5 मैक्सिमम, इवन इफ यू आर द स्लोएस्ट पर्सन, कि यार मैं तो बहुत स्लो हूँ, कछुए की चाल से भी ज्यादा स्लो, 10 मिनट. 10 मिनट. मुझे मेडिटेशन नहीं करना आता है, मत करो. प्रेयर तो बोलनी आती है, मैकेनिकली तो बात करना आता है, वो और काम तो करना आता है. तो सेम वे आप काम कर सकते हो एंजल्स के साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी चीज, आप अपनी जिंदगी का कोई भी इशू उठा लीजिए, एनी पार्ट, एनी पार्सल ऑफ योर लाइफ विच यू वांट टू चेंज, एनीथिंग इन योर लाइफ. जैसे कि रश्मि जी ने कहा, माई हेल्थ एंड माई बिजनेस. Alright, many people, how to recharge your energy and to be protective of energies, like when you are around new people. That is what you will learn na, to in the angel magic complete course, and not to get affected. That is how not to be a SpongeBob. कि अगर आप अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस देते हो और आप बड़े बड़े एप्स में काम करते हो, ऑल राइट, एट द एंड ऑफ द डे आपकी पूरी एनर्जी वाइब्रेशन एकदम लो हो जाती है, एंड यू फील यार मेरे को कहीं से तो एक एनर्जी बूस्ट मिले. रेकी करने का मन नहीं है, रेकी करने का टाइम नहीं है. ऑल राइट, आप कुछ नहीं कर सकते हो. दिव्या गुप्ता जी, I'm taking your point. Then that what is the best way? The best way is to work with angels 24/7. Does it take a lot of time? No, बिल्कुल भी नहीं. और यहाँ पर पूजा है, पूजा ने भी एंजल हीलिंग की है, देन शी डिड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इस मेरी प्यारी सी स्टूडेंट ने बहुत कुछ चेंज किया है. मैं आपको वो चीज सिखाने वाली हूँ एंजल्स के साथ जिसने मेरी लाइफ की रियलिटी चेंज की है. तो अगर आप कर सकते हो, वेरी वेरी गुड. डजेंट मैटर इवन इफ यू आर वेरी इमोशनली वीक, वल्नरेबल, आप इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस है, लोग आपको धोखा देते हैं, आपके फ्रेंड्स आपका फायदा उठाते हैं, यू डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, पैसे पैसे की प्रॉब्लम है, या कोई भी दुविधा है, कोई भी समस्या है, अल्टीमेटली रास्ते आपके खुलेंगे जब आपका मन शांत होगा और जब आप सरेंडर करोगे. लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत मैकेनिकली रोबोटिकली काम करते हैं, तो समटाइम्स थिंग्स डू नॉट वर्क. और अगर मैं आपको कहूँ आप सब कुछ सरेंडर कर दो, सारा बैगेज वगैरह बोल दो, भाई ये मेरा बैगेज है, मैं काम करने को तैयार हूँ, मेरी मदद करो, तो देयर इज नथिंग विच वर्क्स बेटर देन एंजल्स, बिकॉज उनके पास पावर्स है, उनके पास अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग है. तीसरी चीज, वो कभी जज नहीं करते हैं, उनके पास सुप्रीम पावर्स है, दे अंडरस्टैंड आवर जर्नी, एंड उनको उनको और वो कभी जज नहीं करते. सिंस दे डू नॉट जज, तो व्हाट हैपेंस, दे आर नेवर गोइंग टू से यू वर स्टीलिंग दैट डे व्हेन यू वर अलोन. नो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. योर फ्रेंड्स में जज, योर फैमिली में जज, योर चिल्ड्रन में जज, योर पेरेंट्स में जज यू. एंजल्स विल नेवर जज यू, बिकॉज उनको क्राफ्ट और क्रिएट ही किया है भगवान ने कि मदद करो, बी माई लेफ्ट हैंड, माई राइट हैंड, बी माई आईज, बी माई ईयर्स. तो जब अगर भगवान ने एंजल्स को इतनी पावर्स के साथ दिया है, तो आप इतना सा तो कर सकते हैं टू कनेक्ट विद देम. एंड हाउ नॉट टू बी अ स्पॉन्ज बॉब, राइट? हाउ नॉट टू बी अ स्पॉन्ज बॉब. स्पॉन्ज बॉब मतलब हर एक की एनर्जी वाइब्रेशन सोक नहीं करना है, हर एक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना और डायरेक्ट करना है. किस तरह से डायरेक्ट करना है? आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज और डायरेक्ट कर सकते हैं टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल, स्टेबल एंड अ लाइफ, जहां अगर आप अपने आप को खुद को देखें तो आपको लगे आई एम स्मार्ट,
I am at peace and I am a blessed child of God. एफर्मेशंस नहीं बोलने, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम सक्सेसफुल। आप खुद अपने आप को आईने में देखकर बोलोगे कि मैं क्या थी, मैं क्या हूं और मैं क्या बनने जा रही हूँ। कितना सुंदर ट्रांजिशन, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है। एंजल्स, हर एक इशू के लिए एंजल है। पैसा ब्लॉक्ड है, मनी नहीं आ रहा है, उसके लिए भी मेजर आजकल स्ट्रेस क्या है, सबको मेजर स्ट्रेस क्या है? मनी। सबसे ज्यादा लोग अपनी हेल्थ का भी सत्यानाश करने को तैयार है। अगर भगवान एक दिन के लिए बोल देना कि चलो आज मैं तुझे तेरी विश दे रहा हूँ, सबसे पहली चीज इंसान मांगेगा वो है पैसा। क्यों? क्योंकि हम सबको लगता है मनी इज द आंसर। यस, इन सर्टेन केसेस जहां पर किसी को अपने बच्चों को एजुकेट करना है, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, मनी नहीं है, वहां पर यस इट इज द सुप्रीम थिंग। लेकिन अगर आपके पास मनी है, यू आर इन अ वेरी सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, आपके पास जोमेटो ऐप है, आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, उसके बाद भी इफ दिस ऑप्शन इज गिवन, 90% पीपल विल आस्क फॉर मनी। प्रायोरिटाइज किसको करेंगे? मनी को। इंपॉर्टेंस किसको देंगे? मनी को। होने के बावजूद, वाई? बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। कोई बुराई नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन एट द सेम टाइम, मनी के साथ क्या आप हेल्थ खरीद सकते हो? क्या आप बुद्धि खरीद सकते हो? क्या आप मार्गदर्शन खरीद सकते हो? क्या आप सुपर स्मार्ट बन सकते हो मनी के साथ? क्या आप सुपर स्मार्ट बन सकते हो मनी के साथ? यू विल स्टिल नीड द हेल्प। तो वो हेल्प कौन करेगा आपकी? कि यार चलो मेरे पास मनी तो आ गया, मनी मैं जनरेट भी कर रहा हूँ, उस मनी को मैनेज करना, वाइजली इन्वेस्ट करना, आपको एंजल्स चाहिए। आप उन लोगों में से हो कि मैं किसी से मदद नहीं मांगता, ओके, तो अदृश्य मदद मांगो ना। अदृश्य मदद मांगने से किसने रोका है? किसी को जाके नहीं बोलना है, नो प्रॉब्लम, ऑटो पायलट मोड में चलो। ऑटो पायलट मोड में चलने पे किसने रोका है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज एज इजी एज यू वांट इट टू बी, बट स्ट्रेस, वरी, फियर, इनसिक्योरिटी आगे आगे बढ़ती है। तो जब स्ट्रेस, फियर, इनसिक्योरिटी आगे आगे बढ़ती है, मनी हाथ से फिसलता जाता है। लेकिन मनी की वाइब के साथ अगर खेलना है तो एंजल्स। नेक्स्ट, हेल्थ। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, यू डोंट नो विच वन टू गिव। आई एम टायर्ड कि मुझे ना ये नहीं करना, आई वॉन्ट समथिंग विच विल वर्क एज क्विकली एज आई वॉन्ट इट टू वर्क। आई एम ट्राइंग मेडिसिन, मैंने ऑल्टरनेटिव हीलिंग, कहीं से जाके किसी से भी हीलिंग लेने की जरूरत नहीं, खुद अपनी हीलिंग करो। अपने रिलेशनशिप की हीलिंग करो, अपने हेल्थ की हीलिंग करो, अपने मनी की हीलिंग करो, अपने करियर की हीलिंग करो, अपने ब्लॉकेजेस की हीलिंग करो, नेगेटिविटी की हीलिंग करो। हर तरह की हीलिंग आप कर सकते हो विद द एंजल मैजिक। और जब आप एंजल्स के साथ काम करते हो, दे वर्क टेक्निकली भी नहीं, दे वर्क लाइक मैजिक। बिकॉज है ना उनके पास पावर्स। आपके और मेरे पास अगर वो पावर्स हो जाती तो हम लोग तो दुनिया का सत्यानाश कर देते। लेकिन उनको वो पावर्स दी गई है कि दैट गो एंड हेल्प द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जाति का भला करो। तीसरा, करियर सक्सेस। करियर सक्सेस, बहुत काम करते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता, दिन भर किचन में लगे रहते हैं, ओके, लेकिन कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। ऑल राइट, मैं बहुत अच्छे से घर भी मैनेज करती हूँ, करियर भी, बट आई डोंट गेट द रिकॉग्निशन। व्हाई? इट इज नॉट दूसरे में प्रॉब्लम, इट इज बिकॉज हम में प्रॉब्लम है। वी आर ऑलवेज लुकिंग एट अदर्स। कोई अप्रिसिएशन देगा? क्यों भाई, क्यों रिपोर्ट कार्ड देगा आपको? यहाँ जितने भी लोग हैं, कम है ज्यादा है जो भी है, आई एम सिटिंग ओवर हियर टू टू हेल्प यू कनेक्ट विद द टॉपिक, टू हेल्प यू क्रिएट अ वाइब एंड द एनर्जी विद द टॉपिक एंजल मैजिक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लोग होंगे तो भी मैं पूरी श्रद्धा एंड ईमानदारी से पढ़ाऊंगी, 50 होंगे या 100 होंगे तब भी। बिकॉज जब आप अपने अंदर वो लव, वो कॉन्फिडेंस, वो फीलिंग ले आओगे ना, तो इट विल नॉट मैटर। बट वो क्या होता है, वो फियर और लव आ ही नहीं पाता, इतनी ज्यादा कड़वाहट, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा फेलियर्स का बैगेज लेके हम घूमते हैं। और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है? वो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज में मैनिफेस्ट करता है। किसी को बैक की प्रॉब्लम होती है, किसी का नी स्टिफ होता है, किसी को हेयर फॉल होता है, किसी की आई साइट कमजोर हो जाती है, सो मेनी मल्टीपल थिंग्स, किसी का वेट बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज हम वो कभी छोड़ते ही नहीं है, वी नेवर रिलीज। हम सब कुछ पकड़ के बैठे थे, तो उसने बोला, इसने बोला, ऐसे किया, वैसे किया।
है ना? तो अभी टाइम है चेंज करने का। 9 इज द ईयर, 2025 इज द ईयर वेयर यू हैव द पावर टू चेंज। एंड फॉर दैट पावर आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको एक फ्रेंड चाहिए, आपको एक फिलोसोफर चाहिए, आपको एक गाइड चाहिए। और उससे बेटर गाइड क्या हो सकता है यार एंजल के बगैर? और मैं आपको यहाँ पर वो सारी चीजें बता रही हूँ। मैंने अपने 10 से 12 इयर्स तक का खराब खराब रिलेशनशिप इन द फैमिली, विथ फ्रेंड्स, सो मेनी थिंग्स आई हैव हील्ड। मैजिक तो स्टॉप ही नहीं होता, लेकिन मैजिक जहां होता है माय डियर वंस, लॉजिक नहीं होता है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कैसे होगा, बाबा ऐसे होगा जैसे चुटकी बजाते हैं, लेकिन चुटकी बजाने के लिए आपको 2 उंगलियां साथ में लानी होगी और आपको रिदम फॉलो करना होगा। तो उसी तरह से आपको और एंजल्स को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, हैंड्स एंड ग्लव्स की तरह काम करने पड़ेगा, और पूरी श्रद्धा, पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ, विथ लव, ग्रेटिट्यूड, सरेंडर एंड बिलीफ। अभी बिलीव क्या है? बिलीफ इज नॉट 2 मिनट मैगी नूडल्स कि मैंने अभी बोला अभी हो जाएगा। ये पूजा है। विशाल भाई इन्होंने मेरे साथ वो भी किए हैं, मनी के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस। हम काम करते फिर हम पीछे पड़े रहते क्या, एक करना, एक करना, एक करना, करना करना एंजल करना प्लीज। ऐसे नहीं करते हम। इतना फेलियर देख चुके हैं लाइफ में, इतना सैडनेस हो चुके हैं, लेकिन एक जो चमकता हुआ सितारा हुआ, ओके, वो हम भूल जाते हैं। और पूरे स्काई में हम क्या देखते हैं, अरे कितना अंधेरा है, अरे एक सितारा, एक मिरेकल तो हो, तो उसी मिरेकल को मल्टीप्लाई करो, 100 बनाओ, और उसी 100 से 200 बनाओ, फिर 500 बनाओ। वाई? ग्रेटिट्यूड सुना सब लोग बोलते हैं, क्यों? यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को भी नहीं, एंजल्स को आप जितना थैंक यू बोलोगे, भले ही नहीं स्टूडेंट आए हो, भले ही कुछ नहीं हुआ, भले ही पैसे नहीं हो, थैंक यू बोलना शुरू करो, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली चीजें भेजेंगी। बिकॉज मैजिक में कुछ लॉजिक नहीं होता, मैजिक दिल से स्टार्ट होता है और एनर्जीज का प्ले है। प्यार दिखता है, मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, दिखता है वो? नहीं दिखता है। हाँ, किसी ने गंदी नजर से देखा, वो भी दिखता है, वो भी फील होता है। ऐसे एक्सप्रेशंस फील होते हैं। अरे यार वो तो मुझे से जलती है, देखना मेरे एंटर होती कैसे मुझे देखा, उसने कुछ कहा नहीं, पर देखा, तुमने मुझे देखा, होकर जेलस, होकर मेहरबान। हम्म, क्या है? वो वाइब है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो एनर्जी है। हम्म, है ना? तो हर जीवन का हर रस, जीवन का हर रस के साथ, जीवन के हर रस में एक्स्ट्रा तड़का मारना है, कम तड़का मारना है, किस तरह के, उस तड़के के साथ क्या क्रिएट करना है, इसके लिए आपको एंजल मैजिक मिरेकल वर्कशॉप में आपको 15 मेजर आर्क एंजल सिखाए जाएंगे। और ये जो 15 मेजर आर्क एंजल्स है, ओके, वो आपको हर तरफ से हर संभव मदद करेंगे टू मैनिफेस्ट अ वेरी गुड, ग्रेटर एंड बेस्ट रियलिटी। अब ये 15 मेजर आर्कएंजल्स कौन है, चलिए आपको मिलवाती हूँ। ऑल राइट, चलो। अभी ये गूगल कर भी लोगे ना कि चलो ओके, अब मैं गूगल कर लेता हूँ भैया, अगर तुमको प्रोसीजर ही पता नहीं, इट इज सेम लाइक मैं गूगल कर लेती हूँ क्या, पायला कैसे बनता है, स्पेनिश डिश है पायला, पर आपने उसको बना ही लिया, लेकिन आपने उसको कभी टेस्ट ही नहीं किया, चखा ही नहीं है, तो आप बनाकर फिर आप खुद सोचोगे ऐसे ही टेस्ट करता है क्या? अच्छा। तो अगेन, तो यहाँ 15 मेजर आर्कएंजल से हर आर्कएंजल का एक कोर डिपार्टमेंट है। अभी एक कोर डिपार्टमेंट मतलब कोई प्रोटेक्शन देख रहा है, कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग देख रहा है। हम्म, कोई प्रोटेक्शन देख रहा है, कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग देख रहा है, कोई हेल्थ हीलिंग देख रहा है, कोई कोई स्पिरिट एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन को डील कर रहा है, कोई स्टक एनर्जी को डील कर रहा है। हम्म, कोई दिल के मामलों को डील कर रहा है, कोई रिलेशनशिप को डील कर रहा है, कोई आपको जॉब ला कर देगा, कोई आपको खोई हुई चीजें ला कर देगा, कोई आपको अपने लिए खड़ा होना, स्टैंड करना सिखाएगा। खड़ा होना, स्टैंड करना मीन्स मेरे को तो स्टैंड करना आ गया, अभी क्या सिखाएगा? मतलब अरे कोई आलतू फालतू बोले, कोई आपको बुली करे, मैनिपुलेट करे, तो उस समय आपकी बुद्धि और आप अपने लिए आप अपने लिए वर्क करें, उसके लिए आपको ये मदद करेंगे।
नेक्स्ट, एक और चीज, कोई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सुपर्ब तड़का मारेगा कि जब भी आप प्रेडिक्शन करने बैठे ऐसे प्रेडिक्शन हो, और आपको ऐसा नहीं डर के नहीं बैठना है लाइव, हे गाइस आई एम गोइंग लाइव, लेकिन मुझे ना रेमेडीज याद नहीं रहती है, मैं क्या करूं? रेमेडीज का ना एक वो रख लेती हूँ, गुड रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो नर्वसनेस सामने नहीं है। कोई आपको अच्छा मम्मा बनना, अच्छा पप्पा बनना सिखाएगा, कोई आपको बहुत अच्छा टीचर बनना सिखाएगा, कोई आपको फुल मून पे न्यू मून में क्या करना है वो सिखाएगा, और कोई है यहाँ पर आर्टिस्टिक पर्सन, एनीबडी हु इज इनटू डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट? आनंदिता, तुम तो बंगाली हो, कुछ तो करती होगी, अच्छा पेंटिंग, ड्राइंग। हम्म, एनीबडी? पहले एक तो स्कूल टीचर थी मैम, सब आता था, अभी कुछ नहीं आता है। सब आता है, टीचरों को सब आता है यार, तो आप पढ़ाते कितना अच्छा, तो आपके लिए भी एक एंजल है। और हर मम्मा अपने बच्चे की पहली टीचर होती है, फर्स्ट गुरु इज योर मम्मा, फर्स्ट गुरु आर योर पेरेंट्स, इट कैन बी पप्पा, इट कैन बी मम्मा। तो ये जो 15 आर्क एंजल्स देख रहे हो ना, ये 15 आर्क एंजल्स के बीच में सोचो आप खड़े हो सेंटर में, और इन 15 के साथ काम करके आप कुछ भी मांग लो। जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ना उसका कोई लेवल है, ना उसका कोई फर्दर लेवल किया मैंने, मैं आपको पूरा प्योर चीज पढ़ाऊंगी जो मैं पढ़ाती आई हूँ और जो मुझे आता है। अब मुझे बस इतना देखना होगा कि भाई आप कितने कमिटेड और डेडिकेटेड हो, ये तो आप डिसाइड करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर एंजल्स ने चूज किया आपको, ईश्वर ने चूज किया आपको, तो आप पक्का आ जाओगे। और अगर आपका टाइम नहीं आया, जैसे वो रणवीर सिंह का गाना है ना, अपना टाइम आएगा, हम्म, अगर आपका टाइम नहीं आया है तो फिर हो सकता है आप थोड़े दिन बाद भूले भटके आओ, लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हो या अगर आप इसको देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर यू आर मेंट फॉर दिस। बच्चों की क्रिएटिव ग्रोथ प्रोडक्टिविटी के लिए भी है, याद करने के लिए भी है। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं, आज हम कुछ रिचुअल्स करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है एक रिचुअल, ओके। और मैं आपको उसके पहले भी आपको ये चीज दिखाऊंगी कि आप जो मेरे साथ एंजल्स में करने वाले हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू बिफोर वी गो फॉर द रिचुअल। तो द रिचुअल इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या करोगे आप, जब मेरे साथ एनरोल करोगे, मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी प्रोटेक्ट करना। तो विच यू आस्क्ड दिव्या जी, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनर्जी एंड नॉट ड्रेन द एनर्जी, दिस इज द थिंग। अपनी एनर्जी अपने लव्ड वंस की, एट द सेम टाइम आप ये अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो, वट एवर आई एम टीचिंग यू फॉर सेल्फ एंड अदर्स। सेकेंड, करियर के लिए एंजल्स को इन्वोक करना, ब्लॉक्स रिमूव करना, और सिंपल वे में मैनिफेस्टेशन करना। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट डू इट ऑन योर ओन, बट यू वर्क। किसी को पैसे देने की जरूरत, किसी से रिचुअल कराने की जरूरत, करो, लेकिन खुद करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, करो जब तक आपकी उसके ऊपर मास्टरी ना हो जाए या आपकी एनर्जी सिंक ना हो जाए। सिंक ना हो जाए मतलब गठबंधन ना हो जाए आपका एनर्जी के साथ। तीसरा, लव एंड रिलेशनशिप। लव एंड रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, घर के फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड हमारे ऑफिस कलीग्स के साथ। तो अगेन, कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, वुंड्स है, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा यू आर कैरिंग, रिलीज करना। देन एंजल्स को इन्वोक करना हेल्थ के लिए, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल इमोशनल हीलिंग्स चाहिए आपको, यू विल डू एंजल्स। देन मनी के लिए, मनी एनर्जी, वाव एनर्जी, हाई वाइब, फाइनेंशियल ब्लॉक्स रिलीज करना एंजल्स के साथ। देन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एंजल्स को के साथ काम करना, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हमें एनर्जी नहीं साफ करनी है, हमें अपनी एनर्जी के साथ काम करना है। ऑल ऑफ दिस यू विल डू in the master class starting from 1st of February 7 to 8 p.m. live on Zoom, and इसके साथ I will be also showing you, I will be also teaching you 3 major saints, सेंट एक्सपीडीट, सेंट पाद्रे पाव एंड सेंट जूड। इनके साथ कैसे काम करते हैं, ऑफरिंग्स क्या होती हैं, रिचुअल्स क्या होते हैं, कैसे काम करना है, कैसे अपनी पिटिशंस लिखनी है, कैसे सब कुछ A to Z आपको सिखाया जाएगा। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1st February टिल 6th February तक हमारा कोर्स चलेगा। 5 days की वर्कशॉप है ये। अट्यूनमेंट आपको लेना भी सिखाया जाएगा, कैसे आप दूसरे को अट्यूनमेंट दोगे,
कैसे हीलिंग खुद लोगे, कैसे दूसरों को हीलिंग दोगे, दिस इज कंप्लीट. वी डू नॉट टीच एनी फर्दर लेवल्स. एवरीथिंग यू लर्न अबाउट एंजल्स, जितना भी मुझे आता है, including angel card reading. Including angel card reading. You are most free to choose the angel card reading if you want to or if you don't want to. Everything related with colors, crystal, feathers, signs, everything will be taught. You don't have to worry at all. ओके तो ये था हमारा कोर्स कंटेंट. और हमारा कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है. ऑल राइट. एंड इट विल एक एक क्लास जो है हमारी वो होती है कम से कम 1 से 1.5 घंटे की. ओके जो बैच है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 फरवरी टिल 6 फरवरी. ओके सो यू कैन ज्वाइन अस. अच्छा नाउ या परफेक्ट. ओके अच्छा नोट्स रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट एवरीथिंग विल बी गिवन. रिकॉर्डिंग्स आर जनरली गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ऑलराइट 1 साल तक आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी. नोट्स भी आपको मिलेंगे बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. नोट्स दोनों हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे. सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाएगा एंड आपको सपोर्ट सेस भी मिलेगा. ऑलराइट सो 2999 इज द फीस. वी डू नॉट टीच एनी फर्दर लेवल्स. तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज कि अच्छा मैं बेसिक या एडवांस. मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी जितना मुझे आता है. ओके तो आपको इसके बाद कोई दूसरा एंजल कोर्स करने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो. All right. So again, it is a choice you will make. Now, here I am stopping and I want you all to do a small ritual. चलो एक ritual करते हैं. नीलम जी, price of this course is 2999. All right. Recording will be available for a year. Duration is 5 to 6 days, and 2999 is the course price. Okay, chaliye. Let's begin. Small ritual. I want you to please take a pen and a paper. किसी भी कलर का पेन चलेगा. जनरली प्लीज डोंट टेक पिंक पर्पल. आप पेंसिल भी ले सकते हैं, ब्लैक पेन भी ले सकते हैं, ब्लू पेन भी ले सकते हैं. किसी भी कलर का पेपर, जनरली व्हाइट कलर हो. कहीं से भी पीस ऑफ पेपर फाड़ लो ऐसा छोटा सा व्हाइट कलर का. ओके अब वो पेपर तो आप काट के लाओगे, उससे फाड़ कर आओगे. बट आई वॉन्ट यू टू टेयर द एजेस. टेयर द एजेस मीन्स ये देखो जैसे यहाँ पर एज दिख रहा है, ये फटा हुआ पार्ट है. ये फटा हुआ पार्ट है. और ये वाला क्या है? ये वाला जो मैंने फाड़ा है. तो आप इसको हाथ से ऐसे फाड़ोगे. क्लियर? इसको हाथ से फाड़ोगे. अब जब आप इसको हाथ से फाड़ोगे, इसको आप अपनी एनर्जी दोगे, तो इट विल बिकम द पेपर विच आनंदिता विच अर्चिता इज यूजिंग. नाउ कैन यू प्लीज स्विच ऑन द कैमराज, बिकॉज अगर आपके डाउट्स होंगे, आई एम सॉरी, आई विल नॉट आंसर. यू कैन प्लीज सी एंड डू दिस लेटर. निरनु जी, यू आर एक्सक्यूज्ड. ये वाला आपके लिए नहीं था. हाउ स्वीट है ना. अब तो डाउट अब किन क्या है, बिल्कुल जैसे हमने बोला कि अगर डाउट होगा तो सवाल नहीं करेंगे, तभी कैमराज ऑन हुए. वेरी नाइस, गुड. एटलीस्ट आपको लगता है कि आप कुछ सीखने आओगे. वेरी नाइस, गुड. ऑल राइट नाउ ऑन द पीस ऑफ पेपर. कल थी अमावस्या बट द एनर्जीज आर स्टिल प्रीडोमिनेंटली हाई एंड नवरात्रेस are just the energy of the navratras are in the air. It's the vibe. Okay, but the amavasya energies are predominantly high. So हम आज भी release कर सकते हैं कुछ. All right, we can still use the energy of the previous day and release something. All right, so this you can do every amavasya, every new moon. You can do this. All right, now on that piece of paper, please write आपको क्या release करना है. क्या release करना है आपको? What is it that you want to release? Release means छू मंतर करना है, स्वाहा करना है, निकाल देना है, फेंक देना है. बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए. क्या निकालना है? चलो उसको लिखो आप. ठीक है? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. प्लीज डू नॉट राइट. अगर किसी से आपका मन मुटाव चल रहा है तो किसी व्यक्ति का नाम मत लिखिएगा प्लीज. नॉट अलाउड. मुझे ये परेशान करता है. नो, वो सब नहीं लिखोगे आप. वी आर नॉट हियर टू राइट एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन, एनीथिंग जो आप चाहते हो मेरी जिंदगी से निकल जाए. ओके आप उसके बारे में लिखोगे. अभी आप लिखिए उसके बारे में. जब आप उसको लिख लोगे, सिंस आपको रिलीज करना है,
सिंस आपको रिलीज करना है तो क्या करना है, उसको अभी आपको क्रम्बल करना है। क्रम्बल करना है मतलब मोड़ना है। ओके, अभी उसको मोड़ने से पहले सुनो। ओके, उसको मोड़ने से पहले उसको प्लीज अच्छे से देखो। पुट ऑल योर एनर्जी इनटू दैट पेपर। सपोज दिस इज द पेपर इन विच आई हैव रिटन। मेरे को चारों कोने इसके फटे हुए हैं और मैं इस पर ऑलरेडी लिख चुकी हूँ जो भी मुझे रिलीज करना है। दिस इज वॉट इज रिटन, what I need to release. So what I will do, I will take this paper and before I crumble, मैं इस पेपर को बहुत अच्छे से देखूंगी कि मुझे रिलीज क्या करना है। तो पुट ऑल योर एनर्जी मीन्स अपनी सारी एनर्जी विथ द आईज, मतलब उस पेपर को स्टेयर कीजिए, उस पेपर को देखिए, घूरना नहीं बोलते हैं। और जब आप उसको देख रहे हैं, प्लीज पुट योर एनर्जी। एनर्जी मतलब बुरी, फ्रस्ट्रेटेड, स्टक, नॉट सो हैप्पी, नॉट सो पॉजिटिव, इवन सेंसिटिव एनर्जी। क्यों? बिकॉज आप अपनी पूरी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो ऑन दिस पेपर। ओके, ऑल राइट, ये कीजिए। आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज डू दिस। कर लिया पूजा जी? वेरी गुड। नीलम जी, पूजा मल्होत्रा कर लिया? करो करो, नो प्रॉब्लम। भारती जी, वेरी नाइस। अब उसको स्टेयर कीजिए, पुट डायरेक्ट ऑल योर एनर्जी कि मुझे ये नहीं चाहिए। रश्मि जी, आनंदिता, वेरी नाइस। नाउ व्हेन यू डायरेक्टिंग, मेक अ फिस्ट। ये आपको छोड़ना है। तो गुस्सा होता है ना अंदर, पेंट अप एनर्जी, पेंट अप एनर्जी। अभी इसको ओके टेबल के ऊपर रख के, समझ रहे हो? व्हाई? अगेन एनी काइंड ऑफ पेंट अप, ये क्यों कर रहे हैं? एनी काइंड ऑफ एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी, जस्ट वैक इट, मुक्का मारो उसको। ऐसे नहीं, ऐसे डू इट स्लोली सो दैट यू डोंट गेट हर्ट। कुछ तोड़ना नहीं है। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट, you can use any kind of words you want to use, any kind of words, any kind of things you want to say, anything, anything. Please remember, हम यहाँ एनर्जी वर्क कर रहे हैं, so we are not directing any energy like किसी का बुरा हो जा रही है, but we're just clearing our energy. तो हम more clear करके channelize कर रहे हैं। लेकिन clearing also means release. अब जब आप इसको ऐसे करोगे तो आप इसको दूसरे हाथ से भी कर सकते हो ऐसे। ओके, सो व्हेन यू डू दैट, आप अपना फोर्स, अपना प्रेशर लगा रहे हो, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप उसको चैनलाइज कर रहे हो। अब इसको क्या करना है, इसको क्रम्पल करना है, मतलब इस पेपर को पूरा फोल्ड करना है। किया? ऑल राइट। तो अब इस पेपर को जब आप पूरा फोल्ड कर लोगे तो क्या होगा, ये पेपर फोल्ड होकर एक बॉल जैसा बन जाएगा। बन गया? ऑल राइट। अब इसको फर्दर बॉल बनाएंगे, फर्दर बॉल। अगेन प्लीज यूज योर थिंग्स। गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी बोलना है, प्लीज डायरेक्ट। एवरीथिंग शुड बी डायरेक्टेड ऑन दिस पेपर। यू कैन ऑल्सो पुट दिस पेपर ऑन द ग्राउंड एंड स्टैम्प ऑन इट। स्टैम्प ऑन इट मीन्स उसको पैर पैर के नीचे रख सकते हो। स्टैम्प ऑन इट, स्टैम्प ऑन इट मीन्स उसको नीचे फेंको और उसके ऊपर पैर भी मार सकते हो। सपोज यूर स्टिल फीलिंग कि नहीं है, मेरा कुछ और एनर्जी वाइब्रेशन रह गया है, तो जब आप उसको स्टैम्प करोगे, व्हाट विल हैपन, आपका फीट विल टच मदर अर्थ एंड देन दिस पेपर विल गेट फाइनली पेंट अप एनर्जी, रिलीज एनर्जी बॉडी में ना रह के वो मदर अर्थ तक चली जाएगी। तो यू कैन डू दैट। दिस इज द सेकेंड थिंग. Now, when you're done, hold this into your into your right hand and left hand, either of the hand, जिस भी हाथ में आप comfortable हो. I generally keep it in the left hand. Keep your palms open. मुट्ठी नहीं बांधनी है. पेपर अभी भी हाथ में है. Keep your palms open and say. अब हम प्रे करेंगे एंजल्स को. All right? अपने palms open रख के बोलिए. I call upon the divine energy of the angels as I invoke them, especially my guardian angels. ये गार्जियन एंजल एक्सरसाइज है, ये नॉर्मल एंजल्स का भी आप
जिन्होंने एंजल कोर्स मेरे साथ किया है, प्लीज कॉल अपॉन पर्टिकुलर एंजल्स यू आर फेमिलियर एंड अफिलिएटेड विद. ओके, सो I call upon the divine energy of the angels, archangels, and as I call upon them, I, please take your name. जैसे मेरा यहाँ पे नाम है सोनाली भट्टाचार्य. Please take your name. I now transfer. मेरे साथ कहिए, I now transfer, release, shift. I now transfer, release, shift, and accumulate. Accumulate means भर देना. And accumulate all my pent up, all that is stored inside me. मैं अभी इसी समय शिफ्ट करती हूँ, accumulate करती हूँ, ट्रांसफर करती हूँ, रिलीज करती हूँ वो सब कुछ जो मेरे अंदर भरा हुआ था. जो भी मैंने ग्रजेस, जो भी मैंने एंगर, जो भी मैंने अनफुलफिल्ड वाउस, फ्रस्ट्रेशंस, जो कुछ भी है मैंने होल्ड करके रखा था, जकड़ के रखा था, पकड़ के रखा था, होल्ड ऑन करके रखा था, making it feel like a big burden. मैं इसे अभी रिलीज करती हूँ, अभी रिलीज करती हूँ, अभी रिलीज करती हूँ. टू द यूनिवर्स, टू द एंजल्स, टू द मास्टर्स, टू द कॉस्मिक एनर्जी, to the divine elemental energy, and to the energy of the moon, to the energy of my Ishtadevta or Devi, to the energy of my Kul Devta, and also to the energy of my spirit guides, spirit teams, spirit animals. Remain quiet for good about 30 seconds के लिए हम पूरी एनर्जी को प्रोसेस करेंगे शांत रहकर 30 सेकंड तक. आपको आपका हैंड थोड़ा सा लाइटर फील होगा, अंदर से हल्कापन महसूस होगा. यू विल फील लिटिल बेटर, थोड़ा सा हल्का. And now slowly open your eyes. Immediately go. या तो बर्न कर दो इसको. चलो चलो चलो, एवरीबडी जस्ट गो. स्विच ऑन द गैस, चिमटा पकड़ो, बर्न करो. अभी के अभी रिलीज करो. इवन आई एम गोइंग. ओके, जस्ट इवन आई एम गोइंग. 30 सेकेंड. गैस ऑन करो, चिमटा से पकड़ो, रिलीज करो. कम ऑन कम ऑन, डू इट डू इट डू इट डू इट नाउ. डू इट नाउ. फिर बाद में नहीं करोगे, भूल जाओगे, कुछ काम आ जाएगा. डू इट डू इट डू इट डू इट नाउ. ठीक, मेरा वाला जल रहा अभी भी दिख रहा है. आई एम होल्डिंग इट विद द चिमटा एंड इट्स स्टिल बर्निंग. इतना लाइव मैंने कभी नहीं किया जीवन में. ओनली स्पेल्स आई हैव डन. ऑलराइट,
ठीक है, तो ये क्या है, दिस वी हैव लिटरली जल आउट, सी पूरा जल गया। अब क्या करना है, जल गया, राख हो गया, वेरी गुड, कुछ नहीं कर रहा है, फेंक दो, ओके, खत्म। देखो मेरा अभी भी ये इतना इतना जल के देखो, सो दैट यू नो कि आई रियली वेंट टू बर्न इट। ऑलराइट, ठीक है, अब क्या करना है, ओके। अभी दो चीजें हैं, अगर वो देखो पूरा जल के, मैम वो गैस के ऊपर ही पड़ा है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा ठंडा होने दो, हल्का सा उसको कपड़े से या टिश्यू से निकालो, किचन के सिंक में नल चालू करो, फ्लश करो, नंबर वन, ठीक है। बर्न हुआ, वेरी गुड, फायर तो क्लेंस करता है दोस्तों, तो मुक्त हो गए आप, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लेंजिंग हो गई आपकी। अमावस्या के टाइम पे जो हम क्लेंजिंग स्टेप नहीं करते हैं वैसा वाला, ठीक है। तो ऐसे ही बड़े मजेदार वाले रिचुअल्स हम करेंगे। सो दिस यू कैन लिटरली डू on Amavasyas, on Tuesdays, on Saturdays. On Amavasyas, on Tuesdays and Saturdays. Clear? ठीक है। और अगर मान लो आपने बोला मैम मेरा तो पूरा ही जल के हो गया, बाय द टाइम आई गो एंड उसमें कुछ एशेस ही नहीं बची है, नो प्रॉब्लम, जो है बस झाड़ू मार के क्लियर कर दो, कर दिया आपने, अग्नि ने स्वाहा कर दिया उसको। और अब रही बात, तो अब बस बाद में सोने से पहले एक बार पानी के नीचे नल खोलना, पानी के नीचे अपना हाथ रखना, 2 मिनट के लिए शांति से खड़े रहना, एवरीथिंग इज डन। अभी कैसा लग रहा है, चलो जल्दी से बताओ यार, म्यूट पे ही है सब। ओ, कोई भी नहीं बोल रहा है, किसी ने भी नहीं किया, ऐसा कैसे? Feel very light, ma'am. लाइट लाइट फील हो रहा है। राइट फील हो रहा है ना, हाँ, तो बस यू हैव रिलीज समथिंग वेरी नाइस, गुड। ये सिद्धि बोलो, अनम्यूट करो। अच्छा लग रहा है, लाइट कैसा लग फील रहा हो है? रहा है। हाँ, क्योंकि पता अमावस्या और ये जो न्यू मून्स है, पूजा जी बताइए, अमावस्या है ना, तो वो जला टाइम है दिया रिलीज मैम। करने। हाँ, हो गया अब जब, मैम। वो स्लो बट मेरा। कोई बात नहीं यार, कोई रेस नहीं है ना। मैं हम्म पूजा जी इन द रेड स्वेटर, हाउ आर यू हाँ जी फीलिंग? मैम। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का सा फील हो रहा है। एक चीज, जब मैं बोल रही थी एनर्जी ट्रांसफर कर रही हूँ, व्हाट आई ऑब्जर्व कि मेरा हाथ ना अपने आप ऐसे ऊपर की तरफ ना अपने आप ही जा रहा था स्लो मोशन में। तो आई फील कि थोड़ा देर और जाने जाने वाला था, बट आपने कहा अभी आगे खोलो तो, लेकिन अब बहुत हल्का लग रहा है। और मैंने कुछ ऐसी चीजें रिलीज की, दैट इज माय बैड हैबिट, और बहुत टाइम से मैं इन चीजों में हूँ। सो अभी मेरे को बहुत लाइट लग रहा है, लेकिन आई फील लाइक इसको 2-3 बार और करना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीटली मैं इस चीज से निकल पाऊंगी। बट आपका सेशन आज मेरे लिए सच में ब्लेसिंग से कम नहीं है। आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड, बहुत अनप्लान्ड मैं पहुंची हूँ, एंड मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। मैं बहुत और अनप्लान्ड पढ़ाती हूँ पूजा, मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर इज नो स्क्रिप्ट, नथिंग, देयर इज अ पीपीटी ऑफ एंजल्स रेडी, आई ओके, barely follow that, I just go with this flow, because every month I try to keep one batch of angels, which has really helped me. I have literally battled depression, anxiety, multiple health issues, so many relationship problems with the help of angels. In fact, I consider myself to be the miracle child, because मेरे को second lease of life भी angels के कारण मिली। Yeah, थैंक यू सो मच मैम। God bless. And thanks, please, I would like to not take credit for anything over here. I would like to give all the credit to my Guru Mahapanna Krishnan ma'am. Everything I am is because of her and my another mentor, Sri Shyam. Om Shri Matre Namah. So nothing comes from me. It's all their blessings. गुरु ने सिखाया, गुरु को ही अर्पण, सिंपल।
ठीक है, चलो तो अब उसी थॉट, उसी इमोशन, उसी फीलिंग को लेकर हम फर्स्ट से स्टार्ट करने हैं अपना एंजल मैजिक मिरेकल वर्कशॉप. यू आर मोस्ट फ्री टू ज्वाइन अस. इट्स अ कंप्लीट कोर्स, देयर आर नो फर्दर लेवल्स. हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, उसके साथ वील बी टीचिंग यू एंजल्स एंड सेंट्स. It's an angels and saints combination workshop. So 3 angels we will teach you. 3 saints we will teach you, and we'll teach you complete angels, complete angels. And for that you will have to join the class जो start होगी 7 से 8 बजे के बीच में, 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक. ओके, एंड बहुत सारा आपको सब कुछ सिखाया जाएगा जितना मुझे आता है, और मेरे कोई फर्दर लेवल्स नहीं है. ठीक है, चलिए. ऑन दैट नोट, please take care, please stay blessed, and please stay hydrated at the same time. Please keep smiling, be blessed. Pranam to you all, and thank you so much for joining us today and for being a part of this journey. Be blessed. Pranam. Thank you so Thank much, you. Pranav. Thank you. Okay. Thank you. Good night. Bye bye. Thank you, madam. Thank you. God bless. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. भारती जी, आप अपनी मम्मी के लिए वाला कीजिएगा. Thank you. Yes, करती हूँ. All Thank right. you. God bless. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.